ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। स्टैटिक राउटिंग कॉन्सेप्ट कैसा होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू पैकेट ट्रेसर जो कि लेटेस्ट वर्जन का है। सो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है पैकेट ट्रेसर, तो आप सिस्को के वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन कीजिए, यूज़र आईडी यूज़र नेम वगैरह सब बनाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए। कहने का मतलब ये है, और नेटकैट पे जाकर लॉगिन कीजिए और सिस्को पैकेट ट्रेसर अपना डाउनलोड कीजिए और सीखिए नेटवर्किंग। ओके, सो ये हमारा पैकेट ट्रेसर चालू हो चुका है और इसमें हम थोड़ा अभी आपको एक जानकारी दे दें। जैसे आपका कोई आप राउटर लेते हैं, ये मैंने 2811 सीरीज़ का एक राउटर लिया और ये दूसरा राउटर लिया मैंने। ओके, एक स्विच लिया 2960 का, ये स्विच है। दूसरा ये वाला राउटर को थोड़ा मैं और ऊपर पे कर देता हूँ ताकि हमारा कंप्यूटर अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो यहाँ पे हम लैपटॉप या पीसी ले सकते हैं। एक साइड पीसी ले लेते हैं और दूसरे साइड लैपटॉप ले लेते हैं और एक सर्वर भी ले लेते हैं। ओके, अब हम इसको ऑटोमेटिक केबल से कनेक्ट करेंगे। ओके, मैंने इसको कनेक्ट किया, मैंने सर्वर को कनेक्ट किया ऑटोमेटिक केबल से। इस तरह से आप कनेक्ट कीजिए, एक इसको कनेक्ट कीजिए स्विच को राउटर से, दूसरे राउटर को दूसरे स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो राउटर में जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 2 ठो होता है। ठीक है, तो 2 ठो में से मैंने एक तो पोर्ट यूज़ कर लिया, स्विच को दे दिया, और दूसरा जो पोर्ट है इसमें मैंने केबल लगाया और दूसरे वाले राउटर के दूसरे पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने राउटर को थोड़ा बड़ा कर दिया, जूम इन करते हैं, और ये देखिए, ये जो है एक फास्ट इथरनेट ये वाला है केबल, और एक ये वाला। तो राउटर में हमारे बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही होते हैं। ओके, सिस्को के। तो अगर और भी आपको अगर पोर्ट लेना हो, ज़रूरत पड़े, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से राउटर का स्विच ऑफ करेंगे और जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस जो है NM2FEW, इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फास्ट इथरनेट 1 एंड सेकेंड पोर्ट वाले में दिया फास्ट इथरनेट 0। ओके, तो ये फास्ट इथरनेट हमारे केबल हैं। ठीक है जी, तो फास्ट इथरनेट वाले केबल जो है होते हैं, इसमें हमारे 100 Mbps के स्पीड रहते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के। ओके, फिर मैं इसको राउटर को ऑन कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक समझ आ गई बात। और दूसरा ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये जो पोर्ट नंबर दिख रहे हैं FA00, ओके, FA00 जो आपको पोर्ट ये सारे दिख रहे हैं, दिस वन, तो ये बहुत सारे पैकेट ट्रेसर ऐसे हैं कि जिसमें इनेबल नहीं रहते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे कि आप जाकर, मैं बता रहा हूँ, ये सारे जितने भी पोर्ट नंबर हैं, ये वाले FA00, FA0, FA01 और
और ये वैन इंटरफेस इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वैन इंटरफेस। ओके, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, W फॉर वैन इंटरफेस। ओके, और ये जो हमारा स्विच कनेक्टेड है इससे, इस राउटर से, इसको हम बोलेंगे क्या? लैन इंटरफेस, लोकल एरिया नेटवर्क। यार ये तो गजब दिखा रहा है भाई। तो ये हमारा लैन इंटरफेस है। ओके, और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा वैन इंटरफेस है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सो ये FA00 और FA01, ये जो हमारे पोर्ट नंबर है ये कहाँ से आते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप जाएं यहाँ पे ऑप्शंस में, प्रीफरेंसेस में आप जाएंगे। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज सॉरी, यहाँ पे कहीं होगा शो एनिमेशन, शो डिवाइस मॉडल, ऑलवेज पोर्ट लेवल्स इन, हाँ ये वाला है, शो पोर्ट लेवल्स इन लॉजिकल वर्क स्पेस, ये वाला है। ओके, यूज मैट्रिक्स सिस्टम। मैं अभी इसको डिसेबल करके देखता हूँ कि मेरा पोर्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमारे जो पोर्ट नंबर दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया है? डिसेबल कर दिया है पोर्ट नंबर को। और यदि आपको पोर्ट नंबर देखना है तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन को ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स इन लॉजिकल वर्क स्पेस जो है, इसको आप इनेबल कर दें, दिस वन। समझ आ रही बात? आपको अगर फ़ॉन्ट साइज वगैरह चेंज भी करना है तो यहाँ से ऑप्शंस बहुत सारे हैं। iOS का टेक्स्ट कैसा चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रे चाहिए, रेड चाहिए, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत सारे पड़े हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं आज के लैब में? स्टैटिक राउटिंग कॉन्सेप्ट का आज हम लोग लैब करने वाले हैं। ठीक है, तो वैन इंटरफेस पे हम एक IP एड्रेस दे देते हैं 10.1.1.1, दूसरे साइड दे देते हैं 10.1.1.2। ये आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो वैन इंटरफेस का सामने वाला जो है, ठीक है, तो इसका होस्ट क्या बोलते हैं इसको, होस्ट पर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। राइट, समझ रहे हैं बात? मतलब दोनों राउटर का एक ही क्लास का IP एड्रेस होना चाहिए। जिससे 10.1.1.1 मैंने दिया है राउटर 1 पे, तो ये हमारे क्लास A का IP एड्रेस है, और राउटर 2 पे 10.1.1.2 दिया है मैंने, तो ये भी क्लास A का ही IP एड्रेस है। समझ रहे हैं बात? तो ये सेम ही होना चाहिए, सेम क्लास का होना चाहिए। लैन इंटरफेस पे हम दे देते हैं 192.168.100.1, और दूसरी तरफ दे देते हैं 192.168.200.1। ठीक है, तो ये मैंने IP एड्रेस दे दिया। ये हमारे वैन इंटरफेस का IP एड्रेस है। तो अब हम क्या करेंगे, राउटर पे
कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी एड्रेस को। ओके, सो राउटर को मैंने स्टार्ट किया और CLI मोड पे गए, और यहाँ पे सबसे पहला कमांड हमारे क्या चलेगा, नो कमांड। ओके, पिछला वीडियो देखा है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक्स वगैरह, तो आप मेक श्योर पिछला वीडियो आप देख लें। सो अब हम राउटर को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल कमांड से इनेबल करते हैं। ओके, अब हमने इनेबल कर दिया, तो अब हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखेंगे, क्योंकि मुझे राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िग के टैब दबा देंगे, ये सारा ऑटोमेटिकली ले लेगा अपने। ये टैब बटन का कमाल है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल चले गए। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा राउटर रेडी है। सो वैन इंटरफेस पे हमारा पोर्ट नंबर क्या है, FA01। ठीक है जी, तो हम इंटरफेस 0/1 टाइप करेंगे कमांड। आईपी एड्रेस FA01 पे आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 10.1.1.1 है। ओके, और इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। इसको नो शट डाउन करेंगे। नो शट डाउन का कमांड क्यों चलता है, याद है किसी को? नो शट डाउन का कमांड इसलिए चलता है ताकि हमारा FA01 जो पोर्ट है वो इनेबल हो सके, चालू हो सके। ओके, यदि नो शट डाउन का कमांड हम नहीं देंगे और केवल आईपी एड्रेस 10.1.1.1.1 करके और सबनेट मास्क दे देंगे, तो ये हमारा आईपी एड्रेस तो ले लेगा, बट ये इनेबल नहीं होगा, पोर्ट इनेबल नहीं होगा FA01। इसलिए हम नो शट डाउन का कमांड चलाते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, लैन वाले इंटरफेस पे हम देंगे आईपी एड्रेस। तो लैन इंटरफेस का पोर्ट नंबर क्या है, FA00। ठीक है, FA00 पे आईपी एड्रेस क्या है हमारा, 192.168.100.1 है। सॉरी, मैंने ये कमांड थोड़ा गलती कर दिया, मिस्टेक हो गया, इंटर प्रेस हो गया है। तो इंटरफेस FA00 पे हम आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस 192.168.100.1। तो 192 कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास C का है। ओके, याद कीजिए आप, 192 से लेकर 223 तक हमारा क्लास C का रेंज होता है। तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसको नो शट डाउन करेंगे, नो शट डाउन कमांड। ओके, नो शट डाउन कमांड से क्या होगा, हमारा पोर्ट इनेबल हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन कलर देख रहे हैं FA00 पे, तो ग्रीन कलर अभी तो जल रहा है, बट इससे पहले क्या जल रहा था, रेड रेड टाइप का लाइट जल रहा था। ओके, सो अभी हम क्या किए हैं, इंटरफेस FA01, इंटरफेस FA01 और इंटरफेस FA00 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। ओके, तो बात ये है कि FA01 जो है हमारा ये वाला, इस पर तो हमने आईपी एड्रेस देकर नो शट डाउन कमांड दे दिया, तो ये हमारा रेड लाइट क्यों जल रहा है। ओके, ये हमारा रेड लाइट क्यों जल रहा है, बट जबकि मैंने इस वाले पोर्ट पे हम आईपी एड्रेस देके नो शट डाउन कमांड जब दिए, तो ये ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये तभी FA01 जो पोर्ट नंबर है, ये वाला पोर्ट तभी ग्रीन होगा जबकि इसके सामने वाला FA01 पोर्ट नंबर जो है, इस पे आप आईपी एड्रेस देकर इसको इनेबल करेंगे, तो इसके साथ ही ये वाला क्या करेगा, इनेबल हो जाएगा। ओके, तो जब मैंने राउटर 2 को
आईपी एड्रेस देकर इनेबल करूँगा तो ये दोनों राउटर एक्टिव हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजेंगे। ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हेलो पैकेट भेजते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस में है टॉपिक, तो इसको मेक श्योर हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक हम लोग जान लें। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, राउटर 1 का तो काम हो चुका है, ठीक है। इसका होस्ट नेम हम लिख देते हैं, होस्ट, सॉरी, एग्जिट करते हैं, एग्जिट। होस्ट नेम मतलब हमारा राउटर का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे राउटर का नाम रख लिया दिल्ली, ओके, जिससे ये हमारा दिल्ली का राउटर हो गया। तो होस्ट नेम से आप राउटर का नाम लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे राउटर पे। CLI मोड पे गए तो पहला कमांड क्या आएगा, नो। इनेबल करेंगे राउटर को, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम क्या होगा, कोई भी ले लेते हैं, कोलकाता प्लेस ले लेते हैं। ओके, तो इंटरफेस दूसरे वाले मतलब कोलकाता वाले राउटर पे हमारा वैन इंटरफेस पे IP एड्रेस 10.1.1.2 है। ओके, तो इंटरफेस FA 0/1 IP एड्रेस 10.1.1.2, सबनेट मास्क इसका आएगा 255.0.0.0। नो शटडाउन का कमांड क्यों डाला है मैंने, ओके ग्रेट। सो अब हम देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि FA01 पे मैंने जो ही नो शटडाउन कमांड एंटर किया तो ये दोनों पोर्ट इनेबल हो चुके हैं, ग्रीन लाइट जल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये है नो शटडाउन कमांड का फायदा। सो अब हम क्या करेंगे, लैन इंटरफेस का जो इंटरफेस है FA00, उस पर हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो इंटरफेस FA00 है, देख रहे हैं आप, ओके। IP एड्रेस 192.168.200.1, सबनेट मास्क इसका क्या आएगा 255.255.255.0। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रेड लाइट जल रहा है इस पे FA00 पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नो शटडाउन कमांड देंगे। नो शटडाउन कमांड देने से ये हमारा राउटर इनेबल हो जाएगा। हेलो, नो शटडाउन कमांड देने से ये राउटर का पोर्ट जो है ये चालू हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइट जल गया। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है IP एड्रेस। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, जैसे कि मैं आप लोगों को एक नोशन ऐप है, ठीक है। तो ये विंडोज़ के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है, और मैक एड्रेस सॉरी मैकबुक के लिए भी है, मतलब एप्पल लैपटॉप के लिए भी है। तो आप इसको डाउनलोड करके अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा अच्छा फीचर इसमें है। आप इसमें कलाकारी भी कर सकते हैं। कलाकारी जैसे मतलब आप किसी नोटबुक में एकदम अलग अलग डिफरेंट पेन से लेकर आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, वायलेट, इस अलग अलग पेन से बहुत सारे। तो इसमें भी आप वैसा कर सकते हैं, और इसमें ये फ़ायदा है कि आप नोट्स को बनाकर आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या गूगल ड्राइव पे
अपलोड कर सकते हैं, उससे आपका नोट्स वगैरह सेफ रहता है। तो अभी हम ये जो स्टैटिक राउट का जो कॉन्फ़िगरेशन किया है मैंने, तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो हम करेंगे ऐड पेज। टॉपिक का नाम है हमारा स्टैटिक राउटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे दिल्ली राउटर का कॉन्फ़िगरेशन इस पे लिखेंगे और इस पे हम लिखेंगे कोलकाता। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। सॉरी, तो अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे कि मैंने फर्स्ट कमांड दिया इनेबल टर्मिनल सिस्टम। इंटरफेस क्या है हमारा फर्स्ट वाला? वैन इंटरफेस F01। 10.1.1.1 55.0.0 लैन इंटरफेस पे आईपी देंगे। 00 है, देख लेते हैं। या आईपी एड्रेस देंगे 192.168.100.1 स्लैश सॉरी सबनेट मास्क इसका आएगा 255.255.55.0। ओके, और इस पर हम नो शट डाउन का कमांड देंगे। नो शट डाउन कमांड क्यों होता है? नो शट डाउन कमांड इसलिए होता है हमारा राउटर के पोर्ट को इनेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा दिल्ली राउटर पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी मैंने केवल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड वाले राउटर पे करेंगे, मतलब कोलकाता वाले पे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस। इंटरफेस क्या है कोलकाता वाले का? वैन इंटरफेस है FA01। आईपी एड्रेस 10.1.1.2 55.0.0 शट डाउन। चलिए, तो ये हो गया FA01 पे। अब हमारा लैन इंटरफेस पे देना है। लैन इंटरफेस पे क्या है? FA00। एड्रेस 192.168.200.1 है। ओके, 5.255.255.0। ओके जी, तो ये हमारे दोनों राउटर के कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने ये जो कंप्यूटर है इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर को मैंने स्टार्ट किया। डेस्कटॉप पे आप जाइए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे
दो ऑप्शन होते हैं, एक स्टैटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है और एक होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। 192.168.100.2। तो इसको आप जो ही इंटर करेंगे ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेता है और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे लैन इंटरफेस का IP हम दे देंगे। ये दरअसल DNS गेटवे क्या है, ये हमारे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने का रास्ता है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे देना जरूरी है। यदि आप डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देते हैं तो हमारे राउटर और कंप्यूटर्स को कैसे पता चलेगा कि हमको बाहर कैसे जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे देना जरूरी है। मैंने इस वाले कंप्यूटर पे IP अभी नहीं दिया। 192.168.100.3। ये जो नेटवर्क बिट है हमारा, ये तीनों सेम होने चाहिए। होस्ट पार्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 11, 12 जो भी हो। और इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ भी क्या आएगा, 100.1। ये हमने दोनों कंप्यूटर को IP एड्रेस दे दिया है और अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर को IP एड्रेस देंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। सो स्टैटिक राउटिंग का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक IP यहाँ पे देंगे 200.2। एंटर कीजिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल जाएगा, सबनेट मास्क मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे तो हमें देना है ना, 200.1। उसी तरह से हम अपने कंप्यूटर को देंगे, लैपटॉप को। IP कॉन्फ़िगरेशन पे गए, स्टैटिक पे गए और 192.168.200.3 सबनेट मास्क मिल जाएगा एंटर करने पे। और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 1. ओके, तो ये हमने तो कंप्यूटर्स को और सर्वर और कंप्यूटर दोनों साइड में IP एड्रेस दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कंप्यूटर से हम सर्वर को पिंग करके देखते हैं कि हमारा सर्वर रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ हम पिंग कमांड लिखेंगे और सर्वर का जो IP एड्रेस है उसको हम लिखेंगे 192.168.200.2। तो ये देखिए कि हमारा हमने पिछले क्लास में क्या किया था, पिछले क्लास में एक राउटर लिया था और दोनों तरफ स्विचेस लेकर और स्विच से हमने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने सिंपली क्या किया था, IP एड्रेस वगैरह दे के और दोनों साइड हमारा लैपटॉप और दोनों साइड का मतलब जो भी है, लैपटॉप लगाए थे या PC लगाए थे, मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा आप। तो वो दोनों तरफ से पिंग का रिप्लाई कर रहे थे। ओके, मतलब एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम दोनों राउटर पे अपना IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब हम पिंग करके देखते हैं। तो पिंग 192.168.200.2 ये किसका IP एड्रेस है, हमारे सर्वर का। ओके, तो एंटर करके देखते हैं पिंग का रिप्लाई आता है या नहीं। ये देखिए, रिप्लाई फ्रॉम 100.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ओ माय गॉड, तो ये अनरीचेबल बता रहा है। अनरीचेबल क्यों बता रहा है, क्योंकि
ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये इधर से तो यहाँ पे जा रहा है। ओके, सॉरी यार, इसको क्या हो जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कंप्यूटर है हमारा, ये इधर से यहाँ तो इधर आराम से जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक आराम से ये जा रहा है, ठीक है। बट इसको जाना है हमारा इस वाले पे, सर्वर पे, ठीक है जी। यहाँ तक आराम से पहुँच जा रहा है सर्वर तक। बट क्या हो रहा है कि ये सर्वर जो रिप्लाई हमारा कर रहा है, सर्वर जो है हमारा, ये जब रिप्लाई कर रहा है तो इस वाले राउटर पे इसको पता ही नहीं है कि हम मुझे जाना किधर है और कैसे जाना है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट मैंने पीसी से पिंग किया तो ये यहाँ तक पहुँच रहा है, हमारे सर्वर तक पहुँच रहा है। बट सर्वर को रिस्पॉन्ड भी करने के लिए उसका पाथ मालूम होना तो चाहिए ना। तो इसलिए हमारा सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करने के बजाय डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है, मतलब पहुंच से बाहर बताता है फ़ोन, उस तरह से समझिए आप। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हम सॉरी, जरा इसको पॉज कर लो। अरे यार, ओके, सो वी विल कॉन्फ़िगर हियर आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट, स्टैटिक राउटिंग। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो दिल्ली का राउटर है, इसको हम कोलकाता वाले राउटर का पाथ बताएंगे और कोलकाता वाले राउटर को दिल्ली वाले राउटर का पाथ बताएंगे, ठीक है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने का रास्ता पता होना चाहिए, सोर्स को भी पता होना चाहिए और डेस्टिनेशन वाले को भी पता होना चाहिए कि मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए और सोर्स वाले को भी पता होना चाहिए। सो अगर हम नोशन पे चलें तो ये आप देखिए, ये दिल्ली वाले राउटर का कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो अब हम क्या किए, राउटिंग पाथ दिल्ली वाले को बता रहे हैं कोलकाता वाले के बारे में, ठीक है। सो मैंने आईपी राउट 192.168.200.0, तो 200 आईपी किसका है, कोलकाता वाले लैन इंटरफेस का। ओके, तो 200.0, जबकि 200.0 मैंने क्यों दिया, 200.0 इसलिए मैंने दिया ताकि ये जितने भी हमारे लैन पे, अगर ये जो लैन इंटरफेस है, अगर जितने भी यहाँ पे होस्ट हमारे, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट, होस्ट बोलते हैं। ओके, मतलब जितने भी हमारे होस्ट इससे जुड़े हैं 200.0 से, उन सब के लिए हम आईपी राउटिंग कर रहे हैं। ओके, मतलब 200.0 का मतलब ये है, 200.0 का मतलब ये है कि होल होल नेटवर्क। ओके, तो हम 200.0 यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं होल नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो 200.0 का देने का ये है, समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। और अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करेंगे, नोशन पे गए तो आईपी राउट 192.168.200.0 और इसको सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क देने के बाद सामने वाले वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस दे देंगे। तो सामने वाले वैन इंटरफेस का आईपी क्या है, 10.1.1.2, मतलब कलकत्ता वाले राउटर का वैन इंटरफेस
FA01 पे क्या है 10.1.1.2 है, तो ये वाला हम यहाँ पे IP दे देंगे। तो दिल्ली वाले को पता चल गया कि मुझे कोलकाता वाले राउटर से होके जाना है और कैसे जाना है, इसको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोलकाता वाले को भी बताएंगे दिल्ली वाले के बारे में। तो हमने लिखा IP राउट 192.168.100.0। 100 क्या है, ये हमारे दिल्ली वाले लैन इंटरफेस का IP है। देख रहे हैं आप, FA00 पे मैंने 100.1 दिया है, तो होल नेटवर्क के लिए हम 100.0 कर देंगे। ओके, और इसका सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255.255.0 और इसका 10.1.1.1 जो है वो सामने वाले का वैन इंटरफेस हो जाएगा। तो कलकत्ता के सामने कौन है, दिल्ली है। समझ में आ रही है बात, कलकत्ता वाले के सामने ये क्या है, दिल्ली का IP है, वैन इंटरफेस इसको बोलते हैं। तो 10.1.1.1 दे देंगे, ठीक है जी। तो ये सॉरी ये हमने यहाँ पे दे दिया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसका कलर जो है वो हम इसका ऑरेंज कर देते हैं। ये देखिए नोशन का ये फ़ायदा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम टर्मिनल पे जाके कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो राउटर दिल्ली वाले राउटर को हम जाके इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो सबसे पहले हम इसका राउटिंग टेबल देख लेते हैं। तो डू शो IP राउट, इस कमांड से हम इसका राउटिंग टेबल देख लेते हैं। पहले से कभी इस पे राउटिंग टेबल तो नहीं दिया गया है, तो ये देखिए, तो राउटिंग टेबल अगर हम देखते हैं तो इस वाले राउटर को केवल अपने बारे में पता होता है। यानी कि आप देख रहे हैं 10.0.0.0 जो है ये इसका खुद का है, मतलब इसका 10.0 जो है इस वाले राउटर का ये वाला है वैन इंटरफेस, और 192.168.100.0 जो है ये इसी राउटर का ये वाला है। तो ये राउटर केवल अपने बारे में इसको पता है, बाकी सेकंड वाले राउटर के बारे में इसको पता नहीं है, मतलब कोलकाता वाले राउटर के बारे में इसको नहीं पता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IP राउट 192.168. सामने वाले का क्या है 200.0 200.0 255.255.255, ठीक है। और सामने वाले राउटर का वैन इंटरफेस क्या है 10.1.1.2। बस सिंपल, एक बार फिर से समझा दें, मैं समझा दे रहा हूँ। हो चलिए जी, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये जो राउटर है दिल्ली का, ये जो दिल्ली का हमारा राउटर है, ओके, तो इसको इसको हमारे लैन नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। ओके, इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट।
और इसको क्या पता होना चाहिए, इसके वैन इंटरफेस का आईपी पता होना चाहिए, मतलब कि 10.1.2 और इसको 200.0 जीरो करेंगे तो इसका मतलब होल नेटवर्क हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आईपी राउटिंग हमने दिया है, आईपी राउट 192.168.200.0। तो 200.0 कोलकाता वाले लैन इंटरफेस का है, होल नेटवर्क करने के लिए 200.0 मैंने दिया है और सबनेट मास्क आ जाएगा और कोलकाता वाले राउटर का वैन इंटरफेस का आईपी आ जाएगा। ओके, तो इस कमांड को हम इंटर कर देते हैं। सॉरी, ये तो गलत बता रहा है भाई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 200.0 सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे /0 नहीं दिया है, सॉरी .0 नहीं दिया है। तो एक बार आप मिस्टेक आप चेक कर लेते हैं, मिस्टेक हो जाता है लिखने में, टाइप करने में 255.255.255.0। ठीक है, अब हम इंटर कर देते हैं, ये ले लिया, इसको कट कर देते हैं और अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। और जिस तरह से ये दिल्ली वाला राउटर का है, ठीक उसी तरह से हमारा कोलकाता वाले का भी होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा इसका होगा और इसको इसके वैन इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो वीडियो फिर से दोबारा करके देखना, में क्या दिक्कत है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, दिल्ली वाले पे आईपी राउटिंग दे दिया और कोलकाता वाले पे भी हम दे देते हैं और तब पिंग करके देखेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो ये कुछ टाइम राउटर का यूज़ नहीं करने पे ये डिसेबल हो जाता है, तो फिर से इसको इनेबल करना होता है। ठीक है, तो हम देंगे आईपी राउट 192.168. सामने वाले का क्या है, 100.0 करेंगे, 100.0। ओके, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और सामने वाले का वैन इंटरफेस हो जाएगा हमारा 10.1.1.1। बस सिंपल, मैं एंटर किया और ये हमारा राउटिंग टेबल तैयार हो गया। तो अब हम देख लेते हैं इसका राउटिंग टेबल क्या दिखा रहा है। तो राउटिंग टेबल देखने का कमांड है डू शो आईपी राउट। ये देखिए, तो ये स्टैटिक राउटिंग का एस करके दिखा रहा है जो ना, ये स्टैटिक राउटिंग है। तो राउटर जो दिल्ली का राउटर जो है हमारा, ये कलकत्ता वाले के बारे में भी अब पता करने लगा, मतलब उसके बारे में भी इसको पता चल गया कि इसका कैसे पाथ है जाने का। तो अब हम इसको पिंग करके देखते हैं सर्वर को। सर्वर का आईपी है 192.168.200.2। अब देखिए रिप्लाई आना चाहिए, देखते हैं। एक दो पैकेट शुरू में ड्रॉप होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हमारा रिप्लाई आ चुका है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये ओ माय गॉड, रिप्लाई आ गया हमारा।
दूसरे कंप्यूटर से भी करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.200. ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। ओके, तो सर्वर को हम पिंग कर पा रहे हैं और इस वाले लैपटॉप को भी हम पिंग करके देख लेते हैं। इस वाले सॉरी इधर से ही करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं से भी करके देख लो, दोनों साइड से हो जाएगा। 192.168.200.3 इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। राइट साइड मतलब कोलकाता वाले लैन इंटरफेस पे जो है ना, ये देखिए रिप्लाई आ रहा है। तो ये हमारा स्टैटिक राउटिंग कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है जो लैब के जरिए हमने बताया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेक श्योर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट में आप कीजिए, कमेंट कीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इफ़ यू ज्वाइन ऑनलाइन इंटरेक्टिव discussion, so you join me, okay, you can join me. Okay, so we will stop this recording. Okay, bye bye, thank you everyone.